welcome to Noor and Fun Tunes. चांद जैसा चेहरा, लंबे सियाह बाल और वो हसीन आंखें। नायाब को जो एक बार देख लेता बस देखता ही रह जाता। वो खामोशी से बैठी थी मगर उसकी खूबसूरती हर लम्हे बोल रही थी, जैसे कोई ख्वाब हकीकत बनकर सामने आ गया हो। नायाब सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, वो हर काम में माहिर, नर्म मिजाज और सलीकामंद लड़की थी। उसके हाथों के जायके में भी मोहब्बत बसी हुई थी। लेकिन जिस घर में नायाब पली बढ़ी वहां मोहब्बत से ज्यादा लालच रहता था। सिकंदर, जिसने उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी समझकर पाला, और सूरिया बेगम, जिनके दिल में भी दौलत की हवस थी। माँ बाप के साए के बगैर पलने वाली नायाब आज भी उसी घर में खुद को तन्हा महसूस करती थी, जहां सब थे मगर उसका अपना कोई नहीं था। सिकंदर और सुरैया ने उसकी शादी एक अमीर मगर संगदिल इंसान आरिफ से तय कर दी। दूर खड़ी नायाब ये सब देखकर जैसे अंदर से टूट गई थी। आरिफ की दौलत ने सिकंदर और सुरैया की आंखों पर पर्दा डाल दिया था। नोटों से भरा बैग देखते ही दोनों खुशी से देखने लगे। गले मिलते वो लोग खुश थे, मगर नायाब की दुनिया खामोशी से बिखर रही थी। मामा प्लीज मेरी शादी मत करें। नायाब रोते हुए सिकंदर से लिपट गई। मैं इस इंसान के साथ कभी खुश नहीं रहूंगी। मामा मगर सिकंदर और सुरैया के मेरी दिलों इनसे पर शादी ना लालच का करो। पर्दा चढ़ चुका था। प्लीज मामा, मैं आखिरकार नायाब को जबरदस्ती दुल्हन बना दिया गया। वो बेहद हसीन लग रही थी, मगर उसकी आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ दर्द था। चांद जैसी वो दुल्हन आंसुओं में भी इतनी हसीन लग रही थी कि जैसे उदासी भी उसके हुस्न के आगे हार गई हो। उधर बारात धूमधाम से आ रही थी और आरिफ दूल्हा बनकर अपने गुरूर के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसी लम्हे नायाब ने एक फैसला कर लिया। वो अपनी जिंदगी किसी गलत इंसान के हवाले नहीं करेगी और दिल ही दिल में आजादी का रास्ता चुन चुकी थी। रात के अंधेरे में वो दबी कदमों गलियों से गुजर रही थी। दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी कि कोई उसे रोक न ले। नायाब भागती रही, वीरान सड़कों पर खौफजदा नजरों के साथ, जैसे किस्मत उसका पीछा कर रही हो। अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी की हेडलाइट्स उसके चेहरे पर पड़ी और नायाब खौफ से वहीं जम गई। गाड़ी जोर से उसके करीब आकर रुकी और नायाब घबराकर जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था। गाड़ी से एक नौजवान बाहर निकला जिसका नाम रेहान था। एक वजीहा, नर्म दिल और बावकार इंसान। रेहान फौरन नायाब के पास आया। वो बेहोश पड़ी थी और वो परेशानी से उसे जगाने की कोशिश करने लगा। वीरान सड़क पर कोई मौजूद नहीं था, इसीलिए रेहान ने नायाब को अपने बाजुओं में उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। गाड़ी में नायाब बेहोश बैठी थी और रेहान खामोशी से उसे देख रहा था, जैसे पहली ही नजर में दिलहार बैठा हो। नायाब की मासूमियत रेहान के दिल पर अजीब असर छोड़ चुकी थी। ये रेहान का घर था, जहां हर चीज शान और सुकून की कहानी सुनाती थी। घर के अंदर सलमा बेगम बैठी थी, एक बावकार, नर्म दिल और मोहब्बत करने वाली औरत। रेहान नायाब को बाजू में उठाए आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर दाखिल हुआ। नायाब बेहोश पड़ी थी और रेहान उसके पास बैठा परेशानी से उसे देख रहा था, जैसे उसकी खामोशी भी रेहान को बेचैन कर रही हो। रेहान के दिल में अजीब सा खौफ था कि कहीं उस लड़की को कुछ हो ना जाए जिसे वो पहली ही नजर में भला नहीं पा रहा था। तभी सलमा बेगम ने आहिस्ता रेहान से बेटा, बेटा ये लड़की कौन ये है? कौन है? और रेहान ने सारी बात उन्हें बता दी। रेहान ने बताया कि कैसे वो अचानक उसकी गाड़ी के सामने आ गई। नायाब की बेबसी सुनकर सलमा बेगम की आंखों में नमी आ गई। सलमा बेगम ने फौरन परेशानी में डॉक्टर को कॉल की। डॉक्टर जल्दी से आया और नायाब का चेकअप किया, फिर तसल्ली देते हुए बोला, फिक्र की बात नहीं, ये सिर्फ खौफ की वजह से बेहोश हुई है। कुछ देर बाद नायाब को होश आया। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी
फिर पास बैठे रेहान और सलमा बेगम को देखकर धीमी आवाज में बोली, मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन हैं? तब रेहान ने नरमी से उसे सारी सिचुएशन समझाई कि कैसे वो रात को अचानक उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी। तभी सलमा बेगम ने मोहब्बत से पूछा, बेटा तुम दुल्हन के जोड़े में रात को रोड पर क्या कर रही थी? ये सुनते ही नायाब की आंखें भर आईं और उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी कि कैसे उसके मामा मामी ने लालच में आकर उस पर जुल्म किया, कैसे वो उसकी शादी एक ऐसे इंसान से कर रहे थे जो उम्र में भी बहुत बड़ा था और दिल से भी एक बुरा इंसान था। इसी जुल्म और खौफ की वजह से नायाब ने घर से भागने का फैसला किया था। ये सब सुनकर रेहान खामोश हो गया और उसी लम्हे उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो नायाब को दोबारा उन जालिम लोगों के पास नहीं जाने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सलमा बेगम ने मोहब्बत से नायाब का हाथ थामा और प्यार से बोली, बेटा अब तुम कहीं नहीं जाओगी। नायाब ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, मैं दारुल अमन चली जाऊंगी, आप लोग मेरी वजह से परेशान ना हो। लेकिन रेहान फौरन बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी। सलमा बेगम ने भी प्यार से कहा, ये घर अब तुम्हारा भी है बेटा, तुम यहां बिल्कुल महफूज हो। नायाब खामोश बैठी दोनों को देखती रही। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे रोकने के लिए मोहब्बत से कहा था। दूसरी तरफ आरिफ गुस्से से पागल हो रहा था। वो गुस्से से कभी उधर जाता कभी उधर, जैसे उसका गुस्सा अब उसके काबू में न रहा हो। आरिफ ने सिकंदर और सूर्या पर चीखते हुए कहा, अगर नायाब ना मिली तो मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा। सब लोग नायाब को ढूंढ रहे थे। सिकंदर और सूर्या खौफसदा खड़े थे और आरिफ गुस्से में पागल हो रहा था क्योंकि उसके सारे मंसूबे बिखर रहे थे। अगली सुबह नायाब बाग में बैठी हल्की सी मुस्कुरा रही थी। शायद पहली बार उसे सुकून महसूस हुआ था और खौफ कुछ देर के लिए खत्म हो गया हो। कभी वो खामोशी से सोचती कि आखिर उसकी जिंदगी अब किस तरफ जाने वाली है और किस्मत उसके लिए क्या लिख चुकी है। सलमा बेगम उसे हर लम्हा अपनायत दे रही थी जो नायाब ने कभी महसूस ही नहीं की थी। दोनों छत पर बैठकर प्यार से बातें करती थीं और नायाब को इस अपनायत से बहुत खुशी मिलती थी। नायाब दिली खुशी से सबके लिए खाना बनाती और वो दोनों उसके हाथ का खाना खाकर तारीफ किए बगैर नहीं रहते थे और नायाब बरसों बाद दिल से मुस्कुराई थी। छत पर बैठे दोनों खामोश बातें करते। रेहान जब मोहब्बत से नायाब को देखता तो उसके दिल में अजीब सी खुशी जाग उठती, जैसे कोई टूटा हुआ दिल आहिस्ता आहिस्ता जुड़ रहा हो। कभी बैल्कनी में कॉफी के दौरान खामोश मोहब्बत जन्म लेने लगी थी जो लफ्जों से ज्यादा एहसासों में महसूस हो रही थी। रेहान का ख्याल रखना नायाब को बेहद अच्छा लगने लगा था और उसके दिल में पहली बार मोहब्बत जगह बना रही थी। कमरे में बैठी नायाब सोच रही थी कि ये लोग कितने अच्छे हैं जो बगैर किसी रिश्ते के उसे अपना बना रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जो अपने थे उन्होंने ही उस पर सबसे ज्यादा जुल्म किया था। कैसे वो उसे एक जालिम इंसान के हवाले करने लगे थे। सलमा बेगम ने मुस्कुराते हुए रेहान से कहा, बेटा नायाब मुझे बहुत पसंद है, मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। वो कितनी शाइस्ता, समझदार और प्यारी लड़की है, सबका ख्याल रखती है। क्या तुम राजी हो? रेहान हल्का सा मुस्कुराया और शर्मीली आवाज में बोला, अम्मी अगर नायाब खुश हो तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं, मैं नहीं चाहता उस पर कोई जबरदस्ती हो। रेहान की बात सुनकर सलमा बेगम को बहुत खुशी हुई। अपने कमरे में खड़ा रेहान बस यही सोच रहा था कि क्या नायाब भी उसे पसंद करती है, क्या वो इस रिश्ते को कबूल करेगी। पहली बार उसके दिल में किसी को खोने का खौफ जागा था। दूसरी तरफ सलमा बेगम नायाब के पास गई और मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा क्या तुम मेरी बहू बनोगी? रेहान भी इस रिश्ते के लिए राजी है। ये सुनकर नायाब शर्मा गई और धीमी आवाज में बोली, जी आंटी, आप सब लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। ये सुनते ही सलमा बेगम ने खुशी से नायाब को गले लगा लिया। कुछ देर बाद रेहान नायाब के पास आया और
اور ایک خوبصورت شاپنگ بیگ اسے دیا جس میں ایک بہت پیاری ڈریس تھی۔ ریحان نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، کل ہمارے گھر کچھ مہمان آئیں گے، تم یہ ڈریس پہن لینا۔ ریحان کا یہ خیال رکھنا نایاب کے دل کو چھو گیا اور وہ خاموشی سے مسکراتی رہ گئی۔ آخر کیا موڑ لے گی یہ کہانی؟ کیا ریحان اور نایاب ایک ہو پائیں گے یا عارف اپنے انتقام سے ان کی خوشیوں کو نظر لگا دے گا؟